में सेनेट की खाली नशिस्त पर दंगल। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। पोलिंग सुबह 4 बजे तक जारी रहेगी। नून लीगी उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम, पीटीआई के महर अब्दुल सत्तार, आज़ाद उम्मीदवारों में खतीजा सदीकी और एजाज मिनास मद्दे मुकाबिल। हुकूमती उम्मीदवार को 261 और अपोजिशन को 108 वोटर्स की हमायत हासिल। कामयाबी के लिए 184.5 वोट दरकार। सेनेट की खाली नशिस्त पर वोटिंग का अमल जारी। नून लीग की जानिब से राना अरशद, अपोजिशन की तरफ से राना शहबाज पोलिंग एजेंट मुकर्रर। अब तक 320 से जायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। कायम मुकाम स्पीकर ज़ई इकबाल चंदन, राना अरशद, राना शहबाज, अली इम्तियाज वड़ाइश और पीर अशरफ रसूल, राजा सकीर अहमद समेत दीगर ने वोट कास्ट किया। साजिद मीर के वफात के बाद पंजाब असम्बली में सेनेट की सीट खाली हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान इत्तेहादी उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुल करीम 2/3 अक्सरियत से सेनेट का इलेक्शन जीत जाएंगे। पीपल्स पार्टी के एमपी अली हैदर गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के सुलेमान अकरम राजा बोले, अरकान असम्बली ने एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल किया, एहतजाज के हक से पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई के मेंबरान ने हुकूमत से कोई डील नहीं की, हक के लिए आवाज़ बुलंद करने पर मुलजिम बना दिया जाता है। सेनेट इलेक्शन में सीटों की बंदरबांट चल रही है। मुल्क में मजीद सियासी पार्टियों की गुंजाइश नहीं। जो भी सियासी जमात बनेगी उसका हाल रेहान खान जैसी पार्टी का होगा। मौजूदा पीटीआई लीडरशिप का बानी पाबंद सलासल है। मौजूदा लीडरशिप कोई तहरीक नहीं चला सकती। आलिया हमजा का तहरीक में कोई किरदार नहीं। सियासी हिकमत अमली ना होने की वजह से लोग बाहर नहीं निकलते। फवाद चौधरी की राउंड द क्लॉक अलर्ट रहें। दरियाओं के गिर्द विलेज कमेटियों को फौरी मुतहरिक करें। गफलत पर जीरो टॉलरेंस होगी। कमिश्नर ने नालों की हदूद के हवाले से निगरान इरिगेशन ऑफिसर्स की फहरिस्तें तलब कर ली। लाहौर में मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र LWMC का हॉटस्पॉट एरियाज का क्लियरेंस का अमल जारी। CEO बाबर साहबदीन की तमाम आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स को रोजाना की बुनियाद पर 100% क्लियर करने की हिदायत। बोले, बारिश के पानी की बेहतर निकासी के लिए सड़क किनारे जमी मिट्टी फौरी हटाई जाए। ऑफिसर खुद फील्ड में मौजूद रहकर अमले की 100% हाजिरी यकीनी बनाएं। लाहौरियों को साफ सुथरे और खुशगवार माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सेक्रेटरी हाउसिंग का शहर की तमाम सड़कों को एक लेवल पर लाने का अचानक हुक्म। सड़कों को एक ही सतह पर लाने से मुतल्लिक नए सवालात पैदा। 21 साल कबल लाहौर हाई कोर्ट ने सड़क के ऊपर सड़क न बनाने का हुक्म दिया है। इससे कबल लाहौर की सड़कों की सतह का तयन कभी नहीं किया गया। मुतल्लिका इदारों की जानिब से सड़क पर सड़क बनाने का सिलसिला जारी। सड़कों की गैर मरबूत गैर साइंसी तामीर से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर जा पहुंचा। बारिशों के बायस शहर में 1.5 लाख बंद स्ट्रीट लाइट्स को ऑन करने का मंसूबा। इल्तवा का शिकार 4 सालों बाद पूरे लाहौर को रोशन करने की इब्तिदा सितंबर से होगी। इब्तदाई मरहले में 1,50,000 बंद पॉइंट्स की खरीदारी शुरू हो गई है, जबकि निश्तर जून में 14.5 करोड़, गुलबर्ग जून में 14 करोड़ 90 लाख, रावी जून में 14 करोड़ 27 लाख रुपए से स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली होगी। समनाबाद, दाता जून और शालामार जून में भी लाइट्स की मुरम्मत होगी। पंजाब हुकूमत ने 4 अहम तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। लाहौर और रावलपिंडी में एक, फैसलाबाद में 2 स्कीमों की मंजूरी दी गई। चारों मनसूबों पर 1755 मिलियन रुपए तक लागत आएगी। लाहौर में ग्वाला कॉलोनी, गुलशन अहबाब से कहना फ्लाईओवर तक 6.3 किलोमीटर की 2 तरफा सड़क की तामीर की मंजूरी। रावलपिंडी में अडियाला रोड पर पब्लिक पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी। फैसलाबाद में सड़कों की तामीर और आबी वसाइल की तोसी की मंजूरी दी गई।
LDP फेज़ 1 बरक रफ्तारी से अपने आखिरी मराहिल में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा इजलास। सैयद मूसा रजा बोले, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पायदा तरक्की की जानिब अहम संगमीन है। शहरियों को जदीद और मेयारी सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वल तरजीह है। तरक्याती कामों में शफाफियत और मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया गया। देरपा काम से शहरी लंबे अरसे तक मुस्तफीद होंगे। बागबानी के शौकीन लाहौरियों के लिए खुशखबरी, एक कॉल करें और मनपसंद पौधे बिल्कुल मुफ्त आपकी दहलीज पर पहुंच जाएंगे। PHC का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकलाबी कदम। शहरकारी के फ़रोग़ के लिए हेल्पलाइन 1399 का इजरा कर दिया गया। शहरी हेल्पलाइन पर कॉल करें और पौधे उनके घर की दहलीज पर पहुंच जाएंगे। DG PHC मंसूर अहमद बोले, माहौलियाती बेहतरी और सरसब्ज़ लाहौर के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। अगले साल के लिए किताबों की तैयारी ताख़ीर का शिकार होने का खदशा। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट की जानिब से काम शुरू ना हो सका। पैक्टा ने किताबों की तैयारी के लिए डिमांड भी तलब न की। हर साल जून जुलाई में महकमा और स्कूलों से किताबों की डिमांड मंगवाई जाती है। हर साल स्कूलों में तलबा की तादाद को देखते हुए किताबों की तैयारी की जाती है। सालाना करोड़ों किताबें छपवाई जाती हैं। डेप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील वागा का दौरा। खीरा पोल, नत्थोकी और अतराफ में सफाई और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा का रहायशी इलाकों से झुग्गियाँ और मवेशियों के बाड़े फौरी ख़त्म करने का हुक्म। बोले, शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वासा, सीवरेज और निकासी आपके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले ऑफिसर और अहलकारों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पंजाब में हेल्थ सिस्टम में सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ। महकमा सेहत आबादी में वज़ीर आला पंजाब हेल्थ विजिलेंस टीमों और गाड़ियों की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर सेहत पंजाब की बतौर मेहमान खास शिरकत। ख्वाजा इमरान नज़ीर की विजिलेंस टीमों से मुलाकात। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खुद ड्राइव करके नई हेल्थ विजिलेंस गाड़ियों को पहली असाइनमेंट के लिए रवाना किया। बोले, सेहत आमा के निज़ाम को मजबूत करना अव्वलीन तरजीह है। शहर की मंडियों में गिरां फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 70, टमाटर 200, लहसुन 350, अदरक 550, सब्ज मिर्च 200, लीमू और टिंडे 400 रुपये किलो में फ़रोख्त। आलू 140, बैंगन, भिंडी और गोभी 220, करेले 240 रुपये फ़ी किलो, केला 250 रुपये दर्जन, सेब 650, पपीता 500, खुबानी 400, आड़ू 380, आम 320, गर्मा 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। कीमत में 15 रुपये का इजाफा। फ़ी किलो कीमत 577 रुपये तक जा पहुंची। जिंदा ब्रायलर 10 रुपये तक महंगा। होलसेल रेट 384, परचून में 398 रुपये किलो फ़रोख्त। अंडों की कीमत में भी 1 रुपये इजाफा, 264 रुपये फ़ी दर्जन हो गए। पेटी 7800 रुपये में फ़रोख्त। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट से किसान इत्तेहाद की मुलाकात। वफ़द का बिजली के बिलों में तरमीम की ज़रूरत पर जोर। लेस्को चीफ की किसान इत्तेहाद को बिलों में तरमीम 5 अगस्त से पहले पेश करने की हिदायत। किसान रहनुमाओं की वाजिबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी। मोहम्मद रमज़ान बट बोले, किसान मईशत की रीढ़ की हड्डी है। किसानों के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाएगा। शहरियों की बेहतर ज़िंदगी के लिए पब्लिक स्पेस की बहाली का अमल जारी। ज़िला इंतजामिया की इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाइयाँ। 24 घंटों में शहर से 24 ट्रक सामान जब्त। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, शहर को तजावुज़ात से पाक बनाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ज़िला इंतजामिया शहरियों के लिए बेहतर शहरी माहौल और सहूलियात की फ्राहमी का अमल जारी रहेगा। ई चालान से मुतालिक शिकायत के फौरी हल के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी का अहम इकदाम। अब ई चालान की दुरुस्ती सिर्फ एक ईमेल की दूरी पर। तर्जुमान सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक गलत ई चालान मसूल होने पर शहरी अब फौरी तौर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सेफ सिटी टीम ईमेल मिलने और तस्दीक के बाद गलती तस्लीम करते हुए चालान मनसूख कर देगी।
चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी हुक्म जारी। केस का तफ्तीशी ऑफिसर किसी दूसरी इंक्वायरी में मुअत्तल कर दिया गया। एफआई ऑफिसर की आइंदा समाअत तक केस का चालान जमा करवाने की यकीन दहानी। परवेज इलाही की हाजिर मुआफ़ी पर शिकायत कुनिंदा का एतराज़ नामंजूर। अदालत ने परवेज इलाही की एक रोज़ा हाजिर मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज इरफान खान नियाजी ने 2 सफ़ात का फैसला जारी किया। समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। लीगल प्रैक्टिशनर्स और बार कौंसिल एक्ट में तरामीम चैलेंज। फहद अकरम भट्टी एडवोकेट की जानिब से हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, सेनेट की कायमा कमेटी और दीगर को फरीक बनाया गया। इंतखाबी अमल के दौरान पेश की जाने वाली तरामीम बदनीति पर मबनी है। ये तरामीम मखसूस उम्मीदवारों को नाअहल करने की साजिश है। तरामीम को गैर आइनी करार देते पार्लियामेंट में पेश करने से रोका जाए। दरखास्त में इस्तदा। सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी की कारकर्दगी के हवाले से इजलास। डीजी फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद अमजद की ब्रीफिंग। अहमद जावेद काजी कहते हैं पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के रिजल्ट को दुनिया भर में मुस्तनद हवाला समझा जाता है। फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के साइंसदानों को आलमी इदारों से तरबियत करवाई जाएगी। दीगर डिवीजन की तर्ज पर गुजरात में कायम क्राइम सीन यूनिट की तामीर जल्द मुकम्मल की जाएगी। पीपीएससी के तहत मुख्तलिफ महकमों की आसामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान। सीसीडी में साइकोलॉजिस्ट की एक असामी पर उम्मीदवार आनम नसीम कामयाब। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल में मेडिकल ऑफिसर की 15 असामियों पर 14 उम्मीदवार कामयाब। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की 9 असामियों पर 3 उम्मीदवार। एलडीए में असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की 6 असामियों पर 6 उम्मीदवार कामयाब। बिल्डिंग इंस्पेक्टर की 63 असामियों पर 215 उम्मीदवार कामयाब करार। एलडीए का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 47 इमलाक सरबा मोहर। फैसल टाउन में 21, वाहद रोड बाजार में 26 इमलाक सील की गई। सील इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, कैफ़े, स्टोर, सैलून, वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल। पाकिस्तान का पहला ब्लाइंड क्रिकेट स्टेडियम ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल के हवाले। वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की तकरीब में बतौर मेहमान खास शिरकत। फैसल अयूब खोखर बोले, स्पोर्ट्स के लिए काम करने के लिए कोशा हैं। स्टेडियम तैयार करने पर पूरी टीम को क्रेडिट देता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ रवां साल स्क्वाश कम्प्लेक्स और बेसबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह करेंगी।